दोस्तों, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस का एक बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि आपकी जो सर्विस है उसका क्वालिटी बेस्ट लेवल का होना चाहिए। जितना अच्छा तरीके से आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, उसको क्वालिटी जितना बेस्ट बनाएंगे, उतना ही कम टाइम में आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो करेगा। रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैसे आप अपने सर्विस का जो क्वालिटी है उसको बेस्ट बना सकते हैं, उसका मैं अभी आपको SFC फॉर्मूला देने वाला हूं और इस फॉर्मूले का मैं प्रॉफिट भी बताने वाला हूं। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो हमारा होने वाला है। हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट पे चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका SFC फॉर्मूला के बारे पे कि इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है। सेकंड पॉइंट पे हमारा रहेगा SFC फॉर्मूला। 3 पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल पे है क्या, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियो पे हमारा होता है। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप मल्टीपल टाइप से अपने बिजनेस पे बेस्ट क्वालिटी की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, SFC फॉर्मूला का अगर मैं प्रॉफिट बताऊं तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहता है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर रहते हैं वो जीरो हो जाते हैं। कैसे जीरो होते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लिया जाए आपने अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किया या फिर ग्रो करना चाहते हैं। आपने ये स्ट्रेटेजी को देखा, SFC फॉर्मूला के बारे में समझा और अपनी सर्विस की क्वालिटी को एकदम बेस्ट लेवल पे ले गए। बेस्ट लेवल पे ले जाने से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपके क्लाइंट के लिए। आपने एक टारगेट ऑडियंस को ही सर्व किया है, जिससे आपका एफर्ट बच गया, टाइम बच गया एंड बहुत सारे रिसोर्सेज भी बच गए। ये सब जो चीजें आपकी बच रही है, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने पे। जहां आपका कॉम्पिटिटर अदर्स चीजों पे उलझा हुआ है, दूसरे चीजों पे वर्क कर रहा है, वही आप क्या कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कराने पे लग गए हैं। और जहां आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ट रहेगा, आप अपने बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं, आपका ट्रस्ट लेवल, टारगेट ऑडियंस डिफाइन है, तो आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पर जीरो होने के चांसेस हो जाते हैं। और एक बार जब आपका कॉम्पिटिटर जीरो हो गया, तब यहाँ पर आप अपने मार्केट के किंग हो जाते हैं। किंग मतलब मनचाहा पैसा आप अपने मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि मेरा जो सर्विस का क्वालिटी वो किस टाइप का है। और जब बिजनेस ग्रो भी कर रहे हैं तो बहुत सारे नए नए चीजें आप अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका चार्जेस भी रहेगा वो हाई लेवल का रहेगा, मतलब सडनली से यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि SFC फॉर्मूला एक्चुअल पे होता क्या है। SFC फॉर्मूला में सबसे पहला पॉइंट आता है SS फॉर हो गया शॉर्ट। देखिए दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस पे एक वर्किंग प्रोसेस रहता है। वर्किंग प्रोसेस पे आप मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी में काम करते हैं, सेल्स पे काम करते हैं, मार्केटिंग पे काम करते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस चलता है उस पे काम करते हैं, टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस रहता है उस पे काम करते हैं। तो ये जो पूरा वर्किंग प्रोसेस है, उस वर्किंग प्रोसेस को आप कितना शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट मतलब छोटा बना रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस पे बेनिफिट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए अकाउंटेंसी पे वर्क कर रहे हैं, अपने बिजनेस का अकाउंट वगैरह मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा टाइम अकाउंट को ही मैनेज करने पे चले जा रहा है, तो आप अपने बिजनेस पे इनोवेशन करके नई चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसका आप जो प्रोसेस बना रहे हैं वो बहुत ही छोटा रखिए, जिससे आपका अकाउंट से रिलेटेड काम भी हो जाए और आपका बहुत सारा टाइम भी बचे, ताकि आप अपने बिजनेस में न्यू चीजों को इनोवेट कर सके। तो जो आपका बिजनेस पे वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को आप कितना शॉर्ट रख सकते हैं, कितना उसको सिंपल बना सकते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर टास्क पे आप उलझे ना रहे, आप अपना फोकस बिजनेस को ग्रो करने पे लगाए, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करने पे लगाए। तो पहला पॉइंट आता है आपका एस फॉर शॉर्ट। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर फास्ट।
आप अपने क्लाइंट को कितना फास्ट तरीके से अपनी सर्विस को डिलीवर कर पाते हैं, ये हो जाता है आपका फास्ट। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आपका कॉम्पिटिटर क्लाइंट को, जो उनका क्लाइंट वगैरह है, उनको बोल रहा है कि मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर पे बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करके दूंगा। और मैं यहाँ पर आप ले लेते हैं यू, आप भी बोल रहे हैं अपने क्लाइंट को कि मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर पे बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करके दूंगा। आपका कॉम्पिटिटर 2 से 3 दिन का टाइम कर रहा है कैंडिडेट प्रोवाइड करने पे, लेकिन जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप कमिटमेंट तो 2 से 3 दिन का किए हैं, लेकिन विद इन 24 आवर बेस्ट क्वालिटी के कैंडिडेट अगर आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप फास्ट तरीके से अपने सर्विस को डिलीवर कर पा रहे हैं। इसका मतलब जहां आपका कॉम्पिटिटर 2 से 3 दिन का टाइम ले रहा है, आपने कमिटमेंट तो 2 से 3 दिन का किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आपने अपने सर्विस को डिलीवर कर दिया। इससे आपका क्लाइंट बोलेगा कि हाँ भाई, जो आपका प्लेसमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस है, वो एक्चुअल पे जेन्युइन तरीके से मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, क्योंकि मुझे तो कैंडिडेट अर्जेंट पे चाहिए और अर्जेंट पे आप 2 से 3 दिन बोल रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर पे ही इस टाइप के कैंडिडेट लाके दे दिए हैं जो मेरे लिए एप्रोप्रिएट है, जिनको मैं हायर कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ेगा और ये क्लाइंट आपका लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर भी बन के रह जाएगा। मतलब आपके पास इस क्लाइंट से रिकरिंग रेवेन्यू भी यहाँ पर आ सकता है। तो आप ये देखिए कि आप अपने सर्विस को कितना फास्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन पे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है चीप। चीप का मतलब हो गया सस्ता। सस्ता का 2 सेंस आप निकाल सकते हैं। पहला सेंस आप बोल सकते हैं कि मैं अपने क्लाइंट से चीप लेवल का सर्विस चार्ज लूंगा, मतलब सस्ता मैं सर्विस चार्ज करूंगा। लेकिन अभी हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा 2.0 चल रहा है और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कैसे हाई टिकट पे जाकर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट चार्जेस करके अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। तो इस पहले वाले पॉइंट पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। जो सेकेंड पॉइंट है उस पर हम लोग बात करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इस पे आपका क्लाइंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना है। मतलब क्लाइंट आपके सर्विस को प्रोवाइड करते टाइम कितना आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर अपने क्लाइंट को बोलता है 2 से 3 दिन के अंदर पे कैंडिडेट प्रोवाइड करके दूंगा, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर अपने क्लाइंट का पूरा टाइम ले रहा है। पूरा टाइम किस चीज में ले रहा है? उससे बार बार मीटिंग करवा रहा है, मल्टीपल मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, उससे बार बार कॉल करके पूछ रहा है कि भाई कैंडिडेट क्या है, कैसा इंटरव्यू हुआ, उसको बार बार प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि हमारा ऐसा प्रोसेस रहता है। पेमेंट के कारण उसको पूरा इरिटेट करके रख दिया है अपने क्लाइंट को, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब आपका कॉम्पिटिटर क्या किया है, अपने क्लाइंट को फुल इन्वॉल्वमेंट रखा है अपने प्रोसेस पे। इससे क्या होगा, क्लाइंट अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको यहाँ पर जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टोटल ये इरिटेट हो जाएगा। अब बोलेगा कि भाई मैं किस एजेंसी को ले लिया हूँ और मेरा तो पूरा टाइम तो उधर चले जा रहा है, तो मैं अपने बिजनेस पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं अगर आप अपने क्लाइंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम करते हैं तो क्लाइंट भी बोलेगा कि भाई हाँ, आप जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का सर्विस है, क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम तो मैं अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ और पूरा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको आपने हैंड ओवर कर रखा है। आप सिर्फ मेरे को कैंडिडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं इन कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लग रहा है मेरे को कैंडिडेट सुटेबल है तो मैं इनको हायर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपका पेमेंट को रिलीज कर रहा हूँ। इस 3 काम के अलावा आपके पास कोई दूसरा वर्क नहीं होना चाहिए अपने क्लाइंट से करवाने के लिए। स्टार्टिंग में आप जितना हो सके उतना इनपुट ले लीजिए, किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए और कैसा इस पे आपको वर्क करा सकते हैं। लेकिन जब आपका सर्विस देने का टाइम आएगा तो आपके क्लाइंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो जुड़ाव है, वो बहुत ही कम होना चाहिए। इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्लाइंट एक बार आपके साथ जुड़ गया है तो उसका जो वैल्यू लग रहा है, उसका जो मूल्य लग रहा है वो बहुत ही चीप होना चाहिए। वैल्यू किस पे लग रहा है? उसका टाइम बचना चाहिए, उसका यहाँ पर पैसा बचना चाहिए, उसके रिसोर्सेस यहाँ पर कम लगने चाहिए, उसका एफर्ट यहाँ पर कम लगना चाहिए
उसका जो माइंड है, माइंड क्लियर होना चाहिए, ज्यादा उसके साथ माथापच्ची नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपने जो कमिटमेंट किया है उसको आप फुलफिल करते आना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को कितने सस्ते पे, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट कितना कम रखे हैं, वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार क्लाइंट देखेगा कि भाई मैं तो आपके साथ सिर्फ पहले बार ही मीटिंग किया हूं और बता दिया कि इस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, और सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप मुझे कैंडिडेट दे रहे हो, वो बेस्ट क्वालिटी का है, तो ये क्लाइंट आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेगा और कंटिन्यूअसली आपको बिजनेस देते रहेगा। तो एसएफसी फॉर्मूला यही हो गया। पहले तो शॉर्ट, अपना जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट रखिए, फास्ट आप सर्विस देने की कोशिश करिए, चीप रखिए, अपने एक क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम आप रखिएगा। अब आता है दोस्तों एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि अपने स्किल्स, नॉलेज, एफर्ट पर देखिए कि आप कैसे एसएफसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड बेस्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप खुद का एनालिसिस यहाँ पर करिए, स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।